हेलो दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एनालॉजीज के बारे में, समरूपता के बारे में। तो समरूपता क्या होता है? समरूपता का मतलब होता है समान, मतलब समान दिखने वाला। अब इसमें अगर हम बात करें कि इसके प्रश्न किस तरह एग्जाम में आते हैं, तो इसके जो प्रश्न आते हैं उसमें आकृतियों का दो समूह दिया होता है। पहला समूह जो है एक समान होता है, उसमें दो आकृति एक समान की होती है, और दूसरे समूह में एक आकृति दी होती है और एक की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, और साथ ही साथ नीचे इसके चार ऑप्शन उत्तर विकल्प के रूप में आपको दिए होते हैं। अब करना क्या होता है, आपको इसी उत्तर विकल्प में से एक सही आकृति उठा के उस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे या क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको रखना होता है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी आकृति का आंसर ठीक रहेगा? तो इसको पता करने के लिए आप पहले वाले समूह को देखिए। पहला वाला समूह जिस तरह संबंध अपने दोनों आकृतियाँ रखती हैं आपस में, सेम वही संबंध दूसरे वाले समूह की आकृतियों में होना चाहिए। तो इसको और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए आप डायरेक्ट से क्वेश्चन पहले सॉल्व करिए। अगर इसे आप क्वेश्चन डायरेक्ट देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आ जाते हैं इसके क्वेश्चन पर, देख लेते हैं इसके कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से यह समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले से क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले आपको दो समूह दे दिए गए हैं फिगर्स के। पहले में आपको दोनों फिगर्स दिए गए हैं और दूसरे समूह में आपको एक फिगर और एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। और नीचे यहाँ पर आप देखिए उत्तर आकृति दी हुई है, और उत्तर आकृति में से आपको कोई एक सही आंसर उठा के इस प्रश्नवाचक वाले स्थान पर रखना है। ठीक है, अब कौन सा आपका आंसर ठीक हो कैसे आप पता करेंगे? तो सबसे पहले आप देखिए पहले वाले फिगर को, पहले वाली जो है समूह को देखिए। पहले वाले समूह को क्या इसमें समान है, समान क्या है? तो अगर हम देखें यहाँ पर कि पहले जो ये वृत्त बना हुआ है और अंदर वृत्त के यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है। अब देखिए दूसरे वाले फिगर में क्या किया है, जो ट्रायंगल यहाँ पर छोटा बना है उसको बड़ा कर दिया है, और वृत्त जो बना है सर्कल बना है उसको छोटा कर दिया। मतलब यहाँ पर ट्रायंगल छोटा है और सर्कल बड़ा है, पर यहाँ पर क्या किया, ट्रायंगल बड़ा सर्कल छोटा कर दिया। मतलब कि ट्रायंगल के अंदर सर्कल कर दिया, यहाँ पर सर्कल के अंदर ट्रायंगल है। अब क्या होगा, यहाँ पर जो फिगर बना है स्क्वायर क्या होगा, इसके बाहर आ जाएगा और ये फिगर इसके अंदर आ जाएगा। तो क्या इसमें ऐसी कोई आकृति है? तो देखिए यहाँ पर जो सेकंड नंबर की आकृति है वो सेम इसे बन जा रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि हमारा ऐसे बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसकी जो अंदर वाली फिगर है ये बना देंगे हम। ठीक, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरे को इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन दिया है। दूसरे क्वेश्चन में क्या किया है, हमें दो समूह दिया है जिसमें तीन आकृति है, एक खाली है। अब पहले वाले समूह को देखिए किस तरह दिया है। पहले वाले समूह में क्या, एक सर्कल है उसको आधे से काटा हुआ है। दूसरे में क्या किया है, उसी सर्कल को पलट कर ऊपर रख दिया है आधे से काट कर। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया, एक आकृति दी गई है और एक प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आपको उत्तर आकृति में से कोई एक आंसर उठा के इस प्रश्नवाचक स्थान पर रखना है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर हम क्या करें, इस आधे भाग को यहाँ से अगर काट दें और इसको पलट के उठा के ऊपर रख दें तो हमारा कौन सा फिगर बन जाएगा? तो हमारा देखिए यहाँ पर क्या ए बनेगा? नहीं, क्योंकि अगर काट के ऊपर रखेंगे तो यहाँ पर भी एक लाइन आनी चाहिए जिसके ऊपर एक फिगर रहना चाहिए। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर दूसरा देखें, अगर काट के हम दूसरा पलट के ऊपर रखें तो हमारी आकृति कुछ ऐसे बन रही है। मतलब आंसर नंबर हमारा यहाँ पर जो दूसरा है वो ठीक हो जाएगा। अब देखिएगा तीसरे की आगे भी इस बात कर लेते हैं। अगर आगे यहाँ पर देखते हैं कि देखिए यहाँ पर तीसरा जो फिगर दिया है, तीसरा फिगर क्या काटने पर ऐसे बनेगा? नहीं, ये नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये काटने पर अगर ऊपर रखेंगे तो यहाँ पर बीच में भी एक लाइन होनी चाहिए इसकी। ठीक है, नहीं है। और इसी तरह चौथा भी फिगर हमारा नहीं बनेगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो दूसरा ऑप्शन है ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा फिगर आ जाएगा, यहाँ पर फिगर आ जाएगा हमारा ए वाला। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का फिगर आपका यहाँ बन जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। तो इसी तरह और भी क्वेश्चन इसके हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको एक समूह में दो फिगर और दूसरे समूह में एक फिगर दिया है और एक क्वेश्चन मार्क। नीचे उत्तर आकृति दी है और उत्तर आकृति में से आपको कोई एक फिगर उठा के यहाँ पे रखना है जो कि मैच खाता हो। अब आपको इसमें किस तरह देखिए समरूपता को दिखाना है। आप इसमें देखिए और फिर इस समरूपता सेम वही इसमें आनी चाहिए।
जो उत्तर आकृति में से आपको एक फिगर उठा के यहाँ पर रखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पहले वाले यहाँ पर फिगर को देखें, जो पहले समूह है उसको देखें, तो यहाँ पर देखिए ये पहले आकृति और दूसरे आकृति को और देखें तो क्या पता चल रहा है। पहले आकृति को देखने से पता चल रहा है जो हमारा एरो है, एरो 90 डिग्री घूम रहा है, एरो 90 डिग्री घूम रहा है। देखिए कैसे 90 डिग्री घूम रहा है। ये हमारा मान लीजिए एरो यहाँ पर है, मान लीजिए एरो यहाँ पर है। अगर एरो एक बार ऐसे नीचे आएगा, एरो यहाँ पर आएगा तो कितना हुआ, 45 अंश हुआ। उसके बाद फिर एरो जब घूम के यहाँ पर आएगा तो कितना हुआ, यहाँ एरो है हमारा, यहाँ से यहाँ आया तो कितना हुआ, ये 45 अंश हुआ। और 45 अंश के बाद यहाँ पर गया तो 90 अंश हुआ। अब देखिए पहले वाले फिगर में एरो कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। फिर वो क्या घूमा, घूम के आ गया यहाँ पर, तो कितना घूमा, देखिए 90 अंश घूमा कि नहीं घूमा, ठीक है, 90 अंश घूम गया। अब बात अगर तो करें, देखिए इस वाले फिगर की, तो एरो के सामने वाली की जो यहाँ पर एक वर्ग सा बना हुआ है, एक वर्ग सा जो बना हुआ है, अगर इसकी बात करें तो हमारा फिगर कहाँ पे है, ये फिगर देखिए हमारा है यहाँ पर, ठीक है। अब ये सॉरी हमारा फिगर यहाँ नहीं है, सॉरी हमारा फिगर है यहाँ पर। अब ये घूमकर कहाँ पर चला गया, दूसरे फिगर में घूम के आ गया यहाँ पर। मतलब कितना घूमा, ये 45 अंश ही घूमा, यहाँ पर ये 45 अंश घूमा। अगर अब बात करें इस वर्ग की, जो पूरा ये वर्ग है, ये जो पूरा यहाँ पर वर्ग बना है, अगर इस वर्ग की बात करें तो ये हल्का सा मतलब 45 अंश घूमा है। किस तरह बन गया, 45 अंश घूमने के बाद वर्ग ऐसे कुछ बन गया है, मतलब ये 45 अंश घुमा है। तो क्या यहाँ पर हो गया, एरो 90 डिग्री घूमा है, और जो यहाँ पर एक वर्ग सा बना है ये हमारा 45 अंश घूमा है। और जो हमारा यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब जो बना हुआ है, यहाँ पर ये कितना घूम रहा है, 45 डिग्री, ठीक है। अब इसी तरह हम दूसरे वाले फिगर में भी इसको घुमाते हैं इस तरह। अब क्या करते हैं, जो एरो हमारा है, एरो को कितना घुमाना है, एरो को 90 डिग्री घुमाना है। तो क्या करिए, सबसे पहले एक वर्ग ऐसे ले लीजिए और यहाँ पर अब देख लीजिए। अब एरो कहाँ है आपका, एरो है ऊपर, मतलब एरो यहाँ पर है। अब इसको 90 डिग्री घुमाना है। 90 डिग्री घुमाने का मतलब पहले एरो यहाँ आएगा, एरो यहाँ पर है, यहाँ आया 45 अंश, फिर जब यहाँ गया तो 90 अंश, ठीक है, 90 डिग्री पर घूम गया, मतलब एरो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। एरो कहाँ आ जाएगा, एरो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब ये हो गया एरो हमारा। अब अगर बात करें हम दूसरे फिगर की, दूसरा फिगर को कितना घुमाना है, हमें घुमाना है 45 डिग्री। तो दूसरा फिगर हमारा कहाँ है, दूसरा फिगर हमारा है यहाँ पर, ठीक। अब इसको 45 घुमाना है, मतलब यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ। तो एक हमारा फिगर कहाँ आ गया, ये फिगर आ गया यहाँ। अब देखिए ये हमारा बन गया यहाँ पर, ठीक है। अब अगर बात करें इस पूरे वर्ग को, इस पूरे वर्ग को हमें क्या करना है, इस पूरे वर्ग को हमें घुमा देना है इस तरह, पूरा इस तरह ऐसे घुमा देना है 45 अंश पे। तो देखिए ये जब 45 अंश पे घुमाएंगे तो ये आ जाएगा डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा। तो इसको 45 अंश पे जब घुमाएंगे तो पहले इसको 45 अंश इसको हम घुमा लें। तो 45 अंश घुमाने के बाद हमारा जो फिगर है, सॉरी हमारा फिगर ठीक बना था, जब 45 अंश घुमाएंगे तो हमारा ये यहाँ पर आ जाएगा। और ठीक ये हमारा 45 डिग्री घूम गया और एरो भी 90 डिग्री, और फिर जो हमारा दूसरा फिगर था 45 डिग्री यहाँ पर घूम गया। तो हमारा आंसर क्या मिला, अगर उत्तर आकृति में कोई ऐसी आकृति होगी तो वही आंसर हो जाएगा। तो अब देख लीजिए उत्तर आकृति में क्या कोई ऐसी आकृति है, तो सॉरी यहाँ पर अगर हम देखिए यहाँ पर नहीं, 45 घुमाने पर यहाँ पर आएगा, ठीक है, 45 घुमाने पर यहाँ पर आएगा। अब देख लीजिए कोई आकृति है, क्योंकि जब हम 45 घुमा रहे हैं तो यहीं पे तो आ रहा है, यहीं पे आ रहा है। देखिए कोई आकृति है तो यहाँ पर हमें तीसरे नंबर की आकृति वैसी मिल रही है, मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, तीसरा आंसर हमारा हो जाएगा। अब इसी तरह अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के अंदर कुछ एरो दिया है। सर्कल के अंदर देखिए एरो दिया है और एक लास्ट में खाली स्थान यहाँ पर छोड़ दिया गया है। अब इसमें हमें आंसर बताना है उत्तर की आकृति को देखते हुए। अब किस तरह इसको देखेंगे, देखिए सबसे पहले अगर इस एरो को आप बात करें, इस सर्कल की बात करें पहले वाले की, तो दूसरा वाला सर्कल तो पहले वाले सर्कल का ठीक अपोजिट है। अपोजिट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, अगर आप इस प्रतिबिंब को किसी पानी में देखें, मतलब कि जल प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। जल प्रतिबिंब का मतलब है अगर आप इसको देखें तो ये आकृति पलट जाएगी, सेम ऐसे पलट जा रही है,
पलट जा रही है तो ये हमारा एरो क्या हुआ, नीचे आ जा रहा है, और नीचे आने के बाद ये एरो ऐसे ऊपर घूम जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जल प्रतिबिंब बन रहा है, आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। अब अगर देखिए कुछ लोग यहाँ पर गलती करेंगे, अब जैसे कि ये ऊपर है नीचे आ गया, तो कुछ लोग क्या करेंगे, इसको आंसर ठीक मानेंगे, बट यहाँ पर आंसर तीसरा नहीं ठीक हुआ, क्योंकि जल प्रतिबिंब बन रहा है। और अगर किसी एक सीधी लाइन को आप जल में देखेंगे, आप जल प्रतिबिंब बनाएंगे, तो वही लाइन सेम वैसे ही लाइन बनेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एरो सेम वैसे है, तो एरो हमारा यहाँ जल प्रतिबिंब भी सेम बनेगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपको इसमें समरूपता में देखने को मिलेंगे, ठीक। अब क्या बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया समरूपता का क्वेश्चन। अब समरूपता के बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर एक और आता है समानता, सिमिलरिटीज। यहाँ पर जो सिमिलरिटीज के क्वेश्चन आते हैं सेम आपके समरूपता के जैसे क्वेश्चन होते हैं। जो समानता के क्वेश्चन आएंगे सेम समरूपता के जैसे क्वेश्चन ही आएंगे, बट इसमें डिफरेंट क्या रहेगा, इसमें डिफरेंट रहेगा कि आपको समरूपता में 4 फिगर, 2 समूह में 4 फिगर देखने को मिलते थे और 4 उत्तर आकृति देखने को मिलती थी, बट इसमें क्या होगा, सिमिलरिटीज में आपको 1 फिगर और 4 उत्तर आकृति देखने को मिलेगी। 1 फिगर आपका जैसे दिया रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर आपका अगर वर्ग बना हुआ है, 1 फिगर वर्ग दिया है, तो आपको उत्तर आकृति में भी 4 फिगर यहाँ पर उत्तर आकृति में दिए रहेंगे। बट इसमें डिफरेंट क्या रहेगा, यहाँ पर मान लीजिए एक वर्ग बना दिया और यहाँ पर एक वर्ग बना के बीच में सर्कल बना दिया, और फिर यहाँ पर 2 वर्ग बना दिए, एक छोटा वर्ग एक बड़ा वर्ग बना दिया, और यहाँ पर एक वर्ग बना के बीच में यहाँ पर ट्राइंगल त्रिभुज बना दिया, ठीक है। अब आपको जो समानता में क्वेश्चन है, समानता का मतलब होता है समान, तो वर्ग के समान ही आपको इसमें आंसर बताना रहेगा। तो वर्ग के समान क्या होगा, एक वर्ग ही होगा, तो वर्ग के समान एक वर्ग होगा, तो आपका इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप कर ले जाएंगे। इसमें कोई विशेष ट्रिक नहीं है, आपको अपने ध्येय के ऊपर अपने मन से ही इसमें आंसर को बताना रहेगा, और डेफिनेटली आप इसको बहुत ही आसानी से आंसर बता ले जाएंगे। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही अच्छे से आप कर ले जाएंगे। तो अब चलिए इसके क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। आप जब इसके क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप सारे क्वेश्चन करते चले जाएंगे। देख लीजिए समानता के क्वेश्चन में किस तरह क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या दिया है, एक आपको प्रश्न आकृति दिया है और 4 आपके उत्तर आकृति दिया है। प्रश्न आकृति से मिलती जुलती आकृति आपको उत्तर आकृति में ढूंढना है बस, और इसमें कुछ नहीं करना है। तो आप देखिए प्रश्न आकृति जिस तरह दी है सेम वैसे उत्तर आकृति में कहीं मिल रहा है। तो देखिए एक सर्कल है, उसके 3 तरफ जो है स्टार बने हुए हैं और एक लाइन है बाद में। तो इस तरह की आकृति हमें पहले वाले फिगर में मिल रही है उत्तर आकृति के। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो जाएगा और बाकी ये 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन में देखिए एक वर्ग दिया है, वर्ग में जो है इसको 4 भागों में बांटा है और इसके चारों कोनों पर एक जो है लाइनिंग दिया हुआ है। इस तरह का फिगर अगर जो भी उत्तर आकृति में होगा तो वही हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। जैसे कि हमारा इस टॉपिक का नाम ही है समानता, मतलब कि जो आपका क्वेश्चन है उससे मिलता जुलता ही आंसर होना चाहिए, वही सेम आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पहला ही फिगर वही है जो कि हमारा प्रश्न आकृति दी हुई है। इसी तरह अगर हम तीसरे फिगर को देखें तो यहाँ पर एक सर्कल है जिसमें इक्वल टू फिर प्लस है, उसके बाद डिवीजन है एंड मल्टीप्लिकेशन है। इससे मिलता जुलता जो आकृति होगा हमारा ठीक हो जाएगा। तो इसमें उत्तर आकृति में देखिए आपका यहाँ पर दूसरे नंबर का जो भी दूसरे नंबर का फिगर है ए, इससे मिल जुल रहा है। यहाँ पर इक्वल टू है, यहाँ भी इक्वल टू है और प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, और यहाँ डिवीजन है यहाँ भी डिवीजन है, और मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है। मतलब कि आपका आंसर नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा और ये तीनों आंसर यहाँ पर गलत हो जाएंगे। और इसी तरह यहाँ आपके चौथे नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है, एक अष्टभुज दिया है। यहाँ पर आपको अष्टभुज में 2 लाइनिंग दी है बीच में। इसी तरह के अगर जो भी फिगर होगा आपका आंसर वही ठीक होगा। तो पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है और चौथा आपका यहाँ पर सेम फिगर मिल रहा है। तो समानता सिमिलरिटीज वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि प्रश्न से मिलता जुलती ही आकृति आपको उत्तर में बतानी है। तो इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको मिलती जुलती आकृति ही ढूंढनी है। इसमें कोई ट्रिक्स नहीं, कोई कुछ रूल्स नहीं है, सिर्फ आपको समान आकृति ही ढूंढनी है। तो आई होप कि आपको सिमिलरिटीज और एनालॉजी, समरूपता और समानता दोनों के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब एक छोटा सा टॉपिक और है भिन्नता। भिन्नता को भी हम देख लेते हैं कि भिन्नता क्या कहता है।
दोस्तों अब अगर यहाँ बात करें भिन्नता के डिफरेंस की, तो आपको इसमें जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें 4 फिगर्स दिए होंगे। अगर इसके पहले आपने एनालॉजीज और सिमिलरिटी में देखा कि आपको उसमें एक प्रश्न आकृति और 4 उत्तर आकृति मिलती थी, बट इसमें क्या है, इसमें आपको प्रश्न आकृति ही मिलेगी, प्रश्न फिगर ही मिलेगा। आपको प्रश्न फिगर से ही बताना है डिफरेंस कौन सा है, डिफरेंट आपको बताना है। इसमें आपको 3 आकृति अलग एक समान रहेगी और एक आकृति अलग रहेगी। आपको अपने ध्येय से, आपको अपने मन से यह बताना है ये कौन सी आकृति डिफरेंट है, कौन सी आकृति भिन्न है, ये आपको इसमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चन अगर हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखें तो आकृति 4 है, ठीक। अब इसमें आपको भिन्न बताना है कि कौन सा डिफरेंस है इसमें। तो आप कैसे पता पाएंगे कौन सा डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर सभी आकृति अलग अलग आपको दिख रही है, बट यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखिए सभी आकृतियों में कुछ स्टार बने हुए हैं। तो देखिए पहली आकृति में क्या बना हुआ है, कितने स्टार है, 1 2 3 4 5। अब इसके कितनी भुजाएं हैं, देखिए यहाँ पर तो हमने देखा कि 5 स्टार है, बट 5 स्टार क्यों है, क्योंकि इसकी 5 भुजाएं। देखिए 1 2 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, इसकी 5 भुजाएं हैं तो 5 स्टार यहाँ पर दिया गया है। और सेम इसी तरह दूसरी आकृति को देखें तो यहाँ पर 3 स्टार है, 1 स्टार, 2 स्टार और 3 स्टार है। इसकी भुजा कितनी है, 1 2 3, 3 भुजाएं इसमें है। और इसी तरह अगर अगली आकृति को देखें तो कितनी स्टार है इसमें, 1 2 3 4 5, बट इसमें भुजा कितनी है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 भुजा है और 5 स्टार है। और अगला आकृति देखें तो इसमें 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 और स्टार भी कितने हैं, 1 2 3 4। तो इस तरह अगर देखें तो डिफरेंट क्या हुआ, डिफरेंट हमारा तीसरा फिगर हुआ, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर डिफरेंट हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी ही आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगले क्वेश्चन पर अगर आते हैं तो देखते हैं यहाँ पर 4 आपको आकृतियाँ दी गई है और देखिए चारों आकृति में से आपको भिन्न बताना है। अब अगर यहाँ पर देखें तो एक सर्कल यहाँ पर दिया है, सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल और एक यहाँ पॉइंट दिया है। इसी तरह देखें तो यहाँ पर वर्ग दिया है, यहाँ पर ट्रायंगल दिया है, फिर से यहाँ वर्ग दिया है, बट इसमें आपको भिन्न बताना है, भिन्न कौन सा है। तो देखिए आपको सभी आकृतियाँ भिन्न लग रही होंगी, बट यहाँ पर आपको भिन्न कैसे पता चलेगा। देखिए पहले अगर आप वर्ग को देखें, इसमें भी भुजा है, 4 भुजा है, इसको देखें तो इसमें 3 भुजा है, इसमें देखें इसमें भी 4 भुजा है। बट अगर हम सर्कल को देखें तो बिना किसी भुजा के सर्कल होता है, तो सर्कल हमारा यहाँ डिफरेंस हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। और इसी तरह हम अगर अगले क्वेश्चन पे पढ़े, अगले क्वेश्चन का मतलब तीसरे क्वेश्चन पे, तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, एक यस बना है, फिर उल्टा यस बना है, उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पर यस बना है बट इसका ऊपर वाला मुंह थोड़ा बंद है, उसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ उल्टा जो है 3 बना है, ठीक। अब आपको इसमें भिन्न बताना है, तो क्या इसमें भिन्न कौन सा आपको लग रहा है। कुछ लोग क्या करेंगे कि भिन्न, इसको लास्ट वाले को मतलब ऑप्शन नंबर डी को भिन्न मानेंगे, बट यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान से देखिए कि अगर हम देखें यहाँ पर कि इसके दोनों तरफ का जो छोर है दोनों तरफ का खुला है, इसका भी दोनों तरफ का छोर खुला है और इसका भी खुला हुआ है। बट अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पहला छोर इसका बंद है, इसका पहला छोर ए वाला यहाँ पर बंद है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी तरह अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक सर्कल है, उसके बाद दूसरी आकृति, तीसरी, चौथी आकृति, 4 आकृति आपको दी है, इसमें भिन्न आपको बताना, तो भिन्न कौन सा है। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, देखिए सर्कल को 2 भाग, इसमें 2 लाइनों से काट दिया गया है, इसमें कितने, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट बन गए हैं, ठीक। और इसमें देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, इसमें कितने 1 2 3 4 और इसमें 1 2 3 4, सभी में देखिए 4 पार्ट बनाए हैं। बट जो बी वाला ऑप्शन है इसमें जो है सिर्फ 2 पार्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। इसी तरह अगर अगले क्वेश्चन पर बढ़ें, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर कुछ आकृति दी गई है, अब इसमें आपको भिन्न बताना है, भिन्न कौन सा है। तो अगर भिन्न या इसमें देखें तो देखिए पहले में भी आपको अर्ध सर्कल दिख रहा है, आधा सर्कल, दूसरे में भी अर्ध सर्कल, थोड़ा आधे से थोड़ा कम सर्कल आपको दिख रहा है इन तीनों आकृतियों में। बट आपको इसमें भिन्न कौन सा लग रहा है, आपको भिन्न कहेंगे कि जो तीनों भिन्न है। बट अगर यहाँ पर देखें कि ये वाला जो हमारी आकृति बनी है, इसके भी कोने पर अर्ध सर्कल कहिए, आधे से थोड़ा कम कहिए, यहाँ पर सर्कल बना हुआ है। और अगर यहाँ पर कहिए तो सभी कोने जो है अर्ध सर्कल में बने हुए हैं, बट यहाँ पर जो ए आकृति बनी है इसके बीच में अर्ध सर्कल बना हुआ है या आधा सर्कल है, आधे से कम सर्कल है कह लीजिए है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। इसी तरह आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसमें डिफरेंट कौन सा है। तो अगर यहाँ इस फिगर में, चारों फिगर में डिफरेंट देखिए
पहले यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है, उसके बाद इसके ये बड़ा त्रिभुज है, उसके बाद इसके ऊपर देखिए कोने में छोटा त्रिभुज बना हुआ है। उसी तरह यहाँ पर अगर हम देखें, ये एक बड़ी आकृति बनी हुई है, अंदर सर्कल है, पर बड़ी आकृति जो है ऊपर छोटी आकृति बन गई है। इसी तरह अगर इस वाली आकृति को देखें तो ये भी बड़ी आकृति है और ऊपर यहाँ छोटी आकृति है। और अगर लास्ट वाली आकृति देखें, सर्कल बना हुआ बट ऊपर क्या स्क्वायर बन गया है, स्क्वायर बन गया है ये छोटी आकृति में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भिन्न हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या आखिर 4 आपको फिगर दिए हैं, अब चारों में आपको भिन्न बताना है। अब चारों में आप भिन्न किस तरह बताएंगे, कुछ लोग ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर भिन्न बताएंगे, बट देखिए थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिए कि जो आमने सामने की भुजा है, पहली आकृति देखिए आमने सामने की भुजा समान है। इसी तरह अगर हम दूसरी आकृति को देखें तो आमने सामने की भुजा समान है। ठीक है, अगर इस आकृति को देखें, देखिए कुछ ऐसे बना हुआ है यू कार में, नीचे भी ऐसे यू में है, तो मतलब क्या हुआ, ऊपर नीचे दोनों समान है, इधर उधर दोनों समान है। ठीक है, तो आकृति ये भी समान है। उसके बाद इसको देखें तो यहाँ पर आकृति क्या बनी हुई है, यहाँ पर आकृति कुछ ऐसे बनी हुई, ऐसे बनी हुई, मतलब ऊपर नीचे समान नहीं है। अगर यही आकृति ऐसे होती तो ऊपर नीचे यहाँ पर समान हो जाता, बट जो है यहाँ पर आकृति थोड़ी उल्टी बनी हुई है, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये आकृति देखिए ऐसे बनी हुई है और नीचे वाली ऐसे, दोनों भिन्न है, एक दूसरे के विपरीत बने हुए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और चौथी आकृति देखिए चारों भी यहाँ पर आमने सामने की भुजा समान है, तो ऑप्शन नंबर सी डिफरेंट हो जाएगा। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर देखिए कुछ फिगर 4 फिगर आपको दिए हैं, अब इसमें से आपको डिफरेंट बताना है। तो डिफरेंट कुछ लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी को डिफरेंट बताएंगे, बट यहाँ पर अगर थोड़ा ध्यान से देखें, अगर थोड़ा ध्यान से आप यहाँ देखिए तो देखिए हम ए और यहाँ पर देखें ए को, और यहाँ पर देखिए बी को, सी को और डी को देखिए। अगर हम इसको थोड़ा घुमाएं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, अगर किसी भी एंगल में घुमाए तो हमें ऑप्शन, अगर डी को घुमाए तो सी और ए मिल सकता है, ए को घुमाए तो डी, सी और डी मिल सकता है, बट बी हमें नहीं मिलेगा। किसी भी एंगल में अगर हम घुमाए तो हमें बी ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर डिफरेंट है। ठीक है, आप इस आकृति को कैसे भी घुमा कर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी नहीं बनेगा और सारी आकृतियाँ आपको बन जाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर डिफरेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके डिफरेंस में, भिन्न में, अभिन्नता में आपसे पूछे जाएंगे। तो आई होप कि आपको एनालॉजी, सिमिलरिटीज और जो है डिफरेंस के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब आप इसके साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चन करिएगा। अगर कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, हम उसका आंसर अगले वीडियो में ज़रूर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।